मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण। तो अध्याय 4 में द्विघात समीकरण और उस द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण। तो शुरू करते हैं। इनको शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज की चर्चा करते हैं, कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं जो इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं, हम पहले उनकी चर्चा करेंगे। हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है a+b⁴। ये फॉर्मूला हमें पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम इसको देखते हैं। देखो a+b⁴ किसके बराबर है, a² + b² + 2ab। तो जहाँ भी इस टाइप की संख्या लिखी मिलेगी a+b⁴ टाइप की, हम उसको लिखेंगे a² + b² + 2ab। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है इसी से मिलता जुलता। देखिए a - b² क्या होगा, a² + b² - 2ab। एक और फॉर्मूला है इसी से मिलता जुलता, क्या है वो, a² - b² क्या होगा, a + b और a - b के बराबर। आगे एक और फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो ये होगा a + b⁴। वो किसके बराबर होगा, a³ + b³ + 3ab a + b। अब इससे मिलता एक और फॉर्मूला है a - b⁴। ये किसके बराबर होगा, a³ - b⁴ - 3ab a - b। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमारे इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले प्रयोग हो सकते हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे a³ + b⁴, ये किसके बराबर होता है। देखिए यहाँ a + b⁴ है और यहाँ a³ + b⁴ है। ये बराबर होगा a + b a² - ab + b² के बराबर। और a³ - b⁴ किसके बराबर होगा, a - b a² + ab + b² के बराबर। इसी प्रकार से a + b + c, इसकी पावर जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये हमारे फॉर्मूले होंगे, इनको हम इस प्रश्नावली में प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्नावली में इन फॉर्मूलों का भी प्रयोग करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास देखिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण हमारे सामने है और पहले उदाहरण में दिया गया है, कहता है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये है, गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि इन स्थितियों से हमें द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो हम जब इनका द्विघात समीकरण बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं क्या समस्याएं दी गई हैं। देखो निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या दिया गया है पहले प्रश्न में, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हमें क्या दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो देखिए जॉन है एक तो और दूसरा है बच्चा जीवंती, दोनों के पास 45 कंचे हैं। हम मान लेंगे कि जॉन के पास x कंचे हैं। अगर हम जॉन के पास x कंचे मान रहे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, 45 - x। कैसे बचेंगे, क्योंकि दोनों के पास जो कंचों का जोड़ है वो 45 है। मान लिया एक नंबर मान लेते हैं, जैसे जॉन के पास मान लो 20 कंचे थे, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 25। तभी तो दोनों के पास 45 बनेंगे। और ये 25 आया कैसे, 45 में से 20 को हटाने के बाद 25 आता है। तो हम इसी प्रकार से अगर जॉन के पास 20 हैं तो जीवंती के पास 25 होंगे। और ऐसे ही अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 - x। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको मानते हैं। किनको मानेंगे, पहले हम मानेंगे, माना जॉन के पास कंचे थे। हमने मान लिया कि जॉन के पास पहले जो कंचों की संख्या थी वो थी x। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी, जीवंती के पास कंचे थे, कितने थे, 45 - x। क्यों, क्योंकि देखो जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास 45 - x होंगे, क्योंकि दोनों के पास टोटल कंचे 45 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर आगे क्या है, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए।
तो और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए, तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे। देखो जॉन के पास जो कंचे बचेंगे वो जॉन के पास जो कंचे बचेंगे वो बचेंगे, पहले x थे, x में से 5 खो दिए तो x - 5। जीवंती के पास कंचे, अब जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे। पहले थे उसके पास 45 - x, अब 5 खो दिए तो 5 और कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 45 - 5 40, यानी कि 40 - x। अब हमें क्या दिया गया है, दोनों के पास कंचों का गुणनफल 124 है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार जो दोनों के पास कंचे हैं, जॉन के पास कितने हैं x - 5, जीवंती के पास कितने हैं 40 - x। इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो 124 हमें दिया गया है। क्या दिया गया हमें 124। अब इसको हम गुणा करेंगे और हल करेंगे। देखो x की गुणा कर देंगे 40 से तो 40x, x की गुणा कर देंगे -x से तो -x की पावर 2, -5 की गुणा करेंगे +40 से तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 40 5 200 आएगा। -x की गुणा कर देंगे -5 की गुणा कर देंगे -x के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 गुणा x बनेगा 5x बराबर में 124 है। अब लिखते हैं आगे, देखो x की पावर 2 है वो माइनस का है, उसको पहले लिख दिया। 40x प्लस का है 5x प्लस का है तो 45x प्लस का हो जाएगा। फिर आगे है माइनस का 200 और 124 की साइड बदलेंगे तो -124 बराबर 0। -x की पावर 2 प्लस 45x -200 -124 दोनों जुड़ जाएंगे -324 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x की पावर 2 का गुणांक हमने 1 करना है, तो -1 कॉमन लिया है तो x की पावर 2 का गुणांक +1 हो जाएगा, 45x माइनस का हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब x की पावर 2 -45x प्लस 324। अब देखो ये -1 गुणा में था तो ये बटे में आ जाएगा -1 और 0 बटा -1 क्या होता है 0। तो x की पावर 2 -45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का द्विघात समीकरण होगा और यही इसका गणितीय रूप है, ये हमें बनाना था। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। इसमें हमें दिया गया, देखो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। देखो एक कुटीर उद्योग है वो कुछ खिलौने बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब वो बता रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, मतलब उस दिन जितने खिलौने बने, जैसे मान लो उस दिन 20 खिलौने बने, 30 खिलौने बने, जो भी बने, उस दिन जितने खिलौने बने उसको किस में से घटाना है, 55 में से घटाना है। तो क्या आएगा, तो घटाने के बाद प्राप्त संख्या के बराबर है, मतलब घटाने के बाद क्या आएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य आएगा। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को मानना पड़ेगा, तभी तो 55 में से घटाएंगे और फिर उस प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। आगे क्या कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, मतलब जो एक दिन में कुल निर्मित किए गए सभी खिलौनों को निर्माण करने में 750 रुपये लगे, सभी खिलौनों को बनाने में 750 रुपये लगे। यदि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें खिलौनों की संख्या को मानना पड़ेगा। मानते हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, हमने मान लिया कि उस दिन जो खिलौने बने वो x थे। अब उस दिन अगर x खिलौने बने हैं तो आगे हमें क्या लेना पड़ेगा, आगे लेना पड़ेगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 55 में से
उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना, और खिलौनों की संख्या कितनी है x, तो 55 में से हम घटा देंगे। अब कहता है कि घटाने के बाद प्राप्त हो गया हमें जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य था वो हमने निकाल लिया। अब हमें कुल लागत निकालनी पड़े। देखो हमें कुल लागत दी गई है 750 रुपये, तो हम क्या करते हैं कुल लागत निकालते हैं। अब यहाँ पे कुल लागत, अब कुल लागत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या तरीका होता है, उस दिन जितने खिलौने बने, कितने खिलौने बने, x बने, उसको गुणा कर देंगे कि एक खिलौने का क्या मूल्य है। मान लो एक खिलौना अगर 10 रुपये में बन रहा है और उस दिन खिलौने बने मान लो 50, तो हम क्या करेंगे 10 को 50 से गुणा करते हैं, तभी तो कुल लागत निकलती है। 500 रुपये जैसे बनेगी तो तभी निकलेगी। इसी प्रकार से जो कुल खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का मूल्य, इनको हम क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे। x और 55 माइनस x को गुणा कर देंगे, तो x की गुणा 55 से करेंगे 55x, माइनस x की गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस x की पावर 2। तो ये हमारी कुल लागत आ चुकी है। और हमें प्रश्न में भी कुछ लागत दी गई है। कुल लागत उस दिन कितनी है, 750 रुपये। अब लिख देंगे हम प्रश्न अनुसार, जो कुल लागत है वो हमें दी गई है 750 रुपये, और हमारी कुल लागत क्या आई है 55x माइनस x की पावर 2। तो अब इससे बनाएंगे हम द्विघात समीकरण। देखिए पहले 750 लिखा हमने, 55x की साइड बदलेंगे तो माइनस का 55x, x की पावर 2 की साइड बदलेंगे तो प्लस x की पावर 2। अब बराबर में कोई भी पद नहीं बचा तो बराबर में हो जाएगा 0। तो x की पावर 2 को पहले लिखते हैं, 55x माइनस का है, 750 प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का। इस प्रकार से हमने इसमें द्विघात समीकरण बनाना है। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में देखिए, उदाहरण नंबर 2 में हमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि निम्न में से द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब हमें उदाहरण नंबर 2 के 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों को हमें चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमारे पास देखिए पहला पार्ट है x माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 बराबर में क्या है 2x प्लस 3। तो हमें ये दिया गया है, हमें चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और द्विघात समीकरण जो होता है उसकी जनरल इक्वेशन हम कहें तो वो क्या होती है, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें क्या होता है, एक x की पावर 2 वाला पद होता है, एक x वाला पद होता है, एक अचर पद होता है। और यहाँ पर a b c क्या होते हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। a b c वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याएं हमें पता है क्या होती हैं, ए बी सी क्या है वास्तविक संख्याएं। और जो ए होता है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और बी और सी जीरो हो सकते हैं लेकिन ए कभी जीरो नहीं होगा यहाँ पे। और ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी, और इसमें क्या होगा एक्स की पावर 2 वाला पद, एक्स वाला पद और अचर पद। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को लिखते हैं। अब देखिए तो इसका हमें द्विघात समीकरण चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 2 की पावर 2। इसमें देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूले किए थे उसमें से एक फार्मूला लगेगा, और वो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। देखिए a माइनस बी की पावर 2 किसके बराबर है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। तो लगाते हैं, देखिए a x को मानेंगे, b 2 को मानेंगे, तो क्या लगेगा a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 माइनस 2ab। अब माइनस 2ab लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, a की जगह लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे ये वाला 2। मतलब ये a है ये b है, तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। इसको लगाने के बाद देखिए आगे क्या है हमारा +1, तो इस +1 को लिखेंगे, और बराबर में क्या है 2x प्लस 3। अब इसको लिखेंगे। अब देखिए x की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 गुना 2। 2 की पावर 2 को अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 जो कि 4 के बराबर होगा। तो हमने 2 की पावर 2 को 4 लिख दिया। अब ये 2 गुना x और गुना 2, तो 2 दूना 4, यानी कि ये 4x बनेगा माइनस का, साथ में प्लस 1 है। 2x की साइड बदलते हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा, 3 की भी साइड बदलते हैं तो -3 बराबर 0। तो देखिए x की पावर 2 माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। ये क्या है 4 और 1 5, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें x की पावर 2 वाला पद है, x वाला पद है और अचर पद है, तो ये क्या बनेगा, द्विघात समीकरण होगा ये। तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है, ये लिख देंगे। ये जो हमें दिया गया है पहला पार्ट, ये क्या है,
द्विघात समीकरण है। आगे इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। देखो दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, x गुणा में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या है, पहले है x, इसकी गुणा करनी है x प्लस 1, मतलब x से भी गुणा करनी है और 1 से भी गुणा करनी है। तो x की x से गुणा करेंगे x की पावर 2, x की 1 से गुणा करेंगे तो 1x बनेगा। आगे है प्लस 8 बराबर में ये क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, और ये किसके बराबर है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो a का मान x है, x का मान 2 कर देंगे, माइनस 2 की पावर 2 कर देंगे। तो देखिए x की पावर 2 प्लस x प्लस 8 बराबर में x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। x की पावर 2 प्लस x प्लस 8, इसकी साइड बदलते हैं तो माइनस x की पावर 2 और प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। x की पावर 2 प्लस का और x की पावर 2 माइनस का, ये कट रहा है आपस में, क्या बच रहा है, x 8 प्लस 4 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 वाला पद नहीं है, x की पावर 2 वाला पद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में x की पावर 2 वाला पद होना जरूरी है। आगे हमारे पास देखिए तीसरा पार्ट है, अब हम इसको हल करेंगे। ये दिया गया है x इंटू में 2x प्लस 3 और बराबर में दिया गया है x की पावर 2 प्लस 1, यानी कि x की गुणा करनी है 2x प्लस 3 के साथ, तो x की गुणा पहले करेंगे 2x के साथ, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 2, क्योंकि 2 इसका गुणांक क्या 2 आएगा, x की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। x की गुणा करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 3x बराबर में x की पावर 2 प्लस 1 था। अब देखिए 2x की पावर 2 प्लस 3x, इस x की पावर 2 को बराबर से पहले लेके आएंगे तो माइनस x की पावर 2 बनेगा, ये एक भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 2x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 2x की पावर 2 में से 1x की पावर 2 घटाएंगे तो 1x की पावर 2 बचेगा, प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो अब फिर से x की पावर 2 वाला पद है, x वाला पद है और अचर पद है, तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। क्या बता देंगे, यह द्विघात समीकरण है। उसके बाद में हमारे पास देखिए चौथा पार्ट है, x प्लस 2 की पावर 3 बराबर x की पावर 3 माइनस 4। अब देखिए इसमें x प्लस 2 की पावर 3, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो a प्लस b की पावर 3, हम इसका प्रयोग करेंगे। अब तो a प्लस b की पावर 3 किसके बराबर होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और गुणा में a प्लस b। तो इसको हल करेंगे, देखो a का मान x, b का मान 2, तो a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 प्लस में 3ab और गुणा में a प्लस b बराबर में क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 4। तो x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है, जब हम 2 की पावर 3 को हल करते हैं तो क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को हम कितनी बार लिखते हैं, 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। इसी प्रकार से देखो 3 दूना 6 और गुणा में x है तो 6x, यहाँ पे क्या है x प्लस 2 और बराबर में क्या है x की पावर 3 माइनस 4। अब देखिए x की पावर 3 प्लस 8, 6x को x से गुणा कर देंगे तो 6x की पावर 2, 6x को 2 से गुणा कर देंगे तो 12x, x की पावर 3 की साइड बदलते हैं, माइनस x की पावर 3, 4 को बदलते हैं प्लस 4 बराबर 0, x की पावर 2 प्लस का, x की पावर 2 माइनस का, तो ये बना 6x की पावर 2 प्लस में 12x, 8 प्लस 4 यानी कि 12 बराबर 0। तो ये क्या है, अब द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण करेंगे।